11th क्लास में हम लोग कॉनिक सेक्शन में पैराबोला पढ़ रहे हैं। पैराबोला के 4 स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, 4 मानक रूप होते हैं। कौन कौन से मानक रूप होते हैं? पहला जो पैराबोला होता है वो होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दूसरा पैराबोला जो होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तीसरा पैराबोला जो होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और चौथा पैराबोला जो होता है हमारा वो होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ये 4 टाइप के जो पैराबोला हैं, इन चारों पैराबोला में कुछ सर्टेन टर्म्स होते हैं जिसे हमें समझना है और जिसे हमें याद रखना है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इन चारों पैराबोलाओं में, चारों परवलयों में, जिसे हमें समझना है और याद रखना है। उन सब चीज़ों में सबसे पहले आता है वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस और लेटस रेक्टम। शीर्ष, नाभि, नियता, अक्ष और नाभिलंब जीवा, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें समझना है। पैराबोला का जो डायग्राम होता है वो पैराबोला इस तरह का होता है। ये जो पैराबोला है ये हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का पैराबोला है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का स्टैंडर्ड पैराबोला हमारा ये फिगर होता है। हमने पिछले क्लास में चारों पैराबोलाओं के फिगर को देखा था कि किसका फिगर कैसा होता है। चलिए अब एक एक करके इन सब टर्म्स को हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम वर्टेक्स की, शीर्ष की। ये जो पॉइंट A है, ये पॉइंट A पैराबोला का वर्टेक्स होता है। परवलय का ये वाला बिंदु जो है ये उसका शीर्ष कहलाता है। एक्चुअल में शीर्ष समझने से पहले सबसे पहले तो हमने जब डेफिनेशन वगैरह देखा था तो उस डेफिनेशन में ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा फोकस रहता है। ये बिंदु S हमारे पैराबोला का फोकस है। परवलय का ये नाभि कहलाता है। ठीक, अब ये लाइन जो है ये इसका डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है, नियता है ये। हमने पैराबोला का डेफिनेशन में देखा था कि पैराबोला का डेफिनेशन जो है उसमें हमने 2 वर्ड्स यूज किए थे, नाभि और नियता, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। तो ये है हमारा फोकस और ये है हमारा डायरेक्ट्रिक्स। अब इस फोकस से पास होता हुआ जो लाइन डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर आए, फिर से सुनिए, इस फोकस से एक लाइन लाना है जो कि इस डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर हो। इस नाभि से गुजरता हुआ एक रेखा जो कि नियता पर लंब हो, इसे हम एक्सिस कहते हैं, अक्ष कहते हैं। ये वाला जो लाइन है ये लाइन फोकस से पास हो रहा है, नाभि से आ रहा है, और इस नियता पर अगर लंब है तो इस वाले को हम एक्सिस कहते हैं, अक्ष कहते हैं। किसका एक्सिस? पैराबोला का एक्सिस। परवलय का ये अक्ष है। यहाँ पर जो आपको एक्सिस दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अक्ष का समीकरण, ये यही वाला एक्सिस है। अगर आपसे कोई पैराबोला का एक्सिस बोलता है या कहीं पर आप पैराबोला का एक्सिस पढ़ते हैं, परवलय का अक्ष पढ़ते हैं, तो परवलय का अक्ष पढ़ने पर या पैराबोला का एक्सिस सुनने पर आपके माइंड में ये बात आना चाहिए कि फोकस से पास होता हुआ एक लाइन है जो कि डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर है। नाभि से गुजरता हुआ एक ऐसा रेखा जो नियता पर लंब हो, उसे हम पैराबोला का एक्सिस, अक्ष कहते हैं। ये तो बात हो गई एक्सिस की। अब डायग्राम में हमारा सबसे पहले जो था ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारा पैराबोला, और यहाँ पर हमारा था उसका फोकस। हमने जब ओरिजिनल में स्टार्टिंग में जो डायग्राम बनाया था पैराबोला का वो कुछ ऐसा था। हमने बात किया अभी एक्सिस का, तो एक्सिस क्या था? ये जो फोकस है यहाँ से एक ऐसा लाइन हमको लाना है जो कि इस डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर हो।
तो ये वाला लाइन हमारा क्या कहलाया, एक्सिस कहलाया। अब ये एक्सिस पैराबोला को जिस पॉइंट पर काटा है, ये अक्ष इस परवलय को जिस बिंदु पर काटता है उसे हम वर्टेक्स कहते हैं, उसे हम शीर्ष कहते हैं। ये हमारा एक्सिस है और ये एक्सिस इस पैराबोला को इस पॉइंट ए पर काटा है, तो ये पॉइंट ए इसका शीर्ष है, वर्टेक्स है। ये ध्यान में रखिएगा कि डायग्राम में ये पॉइंट जो होता है ये पैराबोला का वर्टेक्स होता है। अभी तक हमने दो बातें की, पहला बात एक्सिस का किया था, फिर हमने बात किया वर्टेक्स का। ठीक, अब एक और चीज़ समझिए, ये क्या है, ये हमारा फोकस है, नाभि है। और ये वाली लाइन कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन हमारा एक्सिस है, अक्ष है। ये हमारा फोकस है और ये हमारा एक्सिस है। अब मैं एक और लाइन खींचने वाला हूँ। मैं जो अभी लाइन खींचने वाला हूँ, ये लाइन इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा, इस अक्ष पर लंब होगा और इस फोकस से पास होगा। ये जो हमारा एक्सिस है, इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर एक लाइन खींचना है जो कि फोकस से जाए और पैराबोला को दो जगह पर कट करे। हमारे परवलय को दो बिंदुओं पर काटना चाहिए। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। ये वाली रेखा इस अक्ष पर लंब है, पहला चीज। दूसरा चीज फोकस से जा रहा है, नाभि से पास हो रहा है। और तीसरी चीज पैराबोला को दो जगह पर काट रहा है। तो इस वाले लाइन को हम लेटस रेक्टम कहते हैं, नाभिलंब जीवा। यहां पर जो आपको वर्ड दिख रहा होगा लेटस रेक्टम, नाभिलंब जीवा, ये पैराबोला में इसको कहा जाता है। क्या होता है लेटस रेक्टम, नाभिलंब जीवा क्या है? फोकस से जाता हुआ एक ऐसा लाइन जो कि पैराबोला के एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो। परवलय के नाभि से गुजरता हुआ वह रेखा जो कि परवलय के अक्ष पर लंब हो और परवलय को दो जगह पर काटे, उसे हम परवलय का नाभिलंब जीवा कहते हैं, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कहलाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा लेटस रेक्टम होता है। अभी तक हमने तीन चीज़ें समझी, एक्सिस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है और लेटस रेक्टम क्या होता है। अक्ष किसको कहते हैं, शीर्ष किसको कहते हैं और नाभिलंब जीवा किसे कहा जाता है, हमने अभी अभी इसके देखा। अब ये तो हमारा फर्स्ट वाला पैराबोला था, सेकंड पैराबोला, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये सब में बेसिक डेफिनेशन यही रहता है। डायग्राम का बस फेस चेंज होता है, बाकी बेसिक डेफिनेशन सब में वही रहेगा। ये जो बनाया गया था, ये वाला बनाया गया था। अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं तो सेकंड वाले का डायग्राम जो है इस तरह से बनता है। यहाँ पर इसका फोकस होगा, ये इसका नाभि है। अब यहाँ से ये वाला लाइन जो है उसका डायरेक्ट्रिक्स है, नियता है। तो ये वाली लाइन जो है उस पर जाके जो परपेंडिकुलर हो रहा है, तो ये लाइन उसका एक्सिस कहलाएगा और यहाँ पर उसका वर्टेक्स आएगा, यहाँ पर शीर्ष आएगा और यहाँ से जो लाइन ऐसे जाएगा, ये लाइन उसका लेटस रेक्टम कहलाएगा, नाभिलंब जीवा होगा। एक बार बस आप उन चीज़ों को समझ जाएं तो चाहे कोई सा भी पैराबोला बने, उसमें बेसिक डेफिनेशन उसका वही रहेगा। तो हमने एक्सिस समझा कि एक्सिस किसको कहते हैं, वर्टेक्स किसको कहते हैं,
लेटस रेक्टम किसको कहते हैं, अक्ष किसे कहा जाता है, शीर्ष किसे कहा जाता है और नाभिलंब जीवा किसे कहा जाता है, हमने इसे समझा। पिछली बार हमने ये वाला इक्वेशन डेराइव किया था कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax कहाँ से आया, और साथ ही साथ मैंने आपको बोला था कि आप बाकी सबको भी डेराइव करके देख लीजिए कि बाकी सब आता कैसे है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, यानी शीर्ष के निर्देशांक। शीर्ष के निर्देशांक, शीर्ष कौन सा है, वर्टेक्स कौन सा है, ये ए है। अब हमारा चाहे वो फर्स्ट वाला पैराबोला हो, सेकंड वाला पैराबोला हो, थर्ड वाला पैराबोला हो या फोर्थ वाला पैराबोला हो, कोई सा भी परवलय हो, चारों के चारों परवलय में हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की, मानक वाले समीकरण की बात कर रहे हैं। मानक समीकरण में स्टैंडर्ड फॉर्म में वर्टेक्स, शीर्ष का जो कोऑर्डिनेट होता है, शीर्ष के जो निर्देशांक होते हैं वो सब में 0 0 रहता है। ये ध्यान से देखिए, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। x एक्सिस और y एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वो एक्चुअल में हमारा ओरिजिन होता है, मूल बिंदु हम उसी को बोलते हैं। तो परवलय का जो वर्टेक्स है, शीर्ष है, वो और कुछ नहीं, वही हमारा ओरिजिन है, मूल बिंदु है। आपको ये वाला टेबल पूरा याद रखना पड़ता है। पैराबोला के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ये टेबल पूरा याद रखना रहता है। याद बहुत आराम से होता है, बहुत ही आराम से आप इसको याद कर सकते हैं। कैसे, वर्टेक्स सब में देखिए 0 0 है, चारों के चारों स्टैंडर्ड फॉर्म में वर्टेक्स जो है 0 0 होता है। ये तो बात हो गई वर्टेक्स की। फोकस की बात करते हैं, नाभि की बात करते हैं। इस वाले में फोकस यहाँ पर होता है। अब ये वाला पॉइंट जो है x एक्सिस पर है, ये वाला बिंदु जो है x अक्ष पर है। आपको ये पता है कि x एक्सिस पर कोई भी अगर पॉइंट ले लिया जाए तो उसमें y का कोऑर्डिनेट 0 होगा। x अक्ष पर किसी भी बिंदु में y का निर्देशांक 0 होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर मैं इस का कोऑर्डिनेट लिखूं तो सबसे पहला चीज़, ये पॉइंट जो है वो x पर है। अगर ये x पर है तो इसमें y वाला हिस्सा जो होगा वो 0 होगा, ठीक। और हमने ये वाला फॉर्मूला डिराइव करते समय ये बोला था कि ये पॉइंट जो है इस ओरिजिन से a डिस्टेंस पर है, a दूरी पर है, तो ये वाला पॉइंट का हमारा a0 आया था। बस उसी को ध्यान में देते हुए हमने कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, नाभि के निर्देशांक, जब फर्स्ट वाला केस है इसमें हमारा नाभि a0 आया है, सेकंड वाले केस में -a0 होता है, थर्ड वाले में 0a होता है, फोर्थ वाले में 0 -a होता है। अब देखिए, ये हमारा सेकंड वाला था, ये हमारा जो पैराबोला है, ये पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax वाला है। अब जरा सोचिए, ये हमारा x एक्सिस है, यहाँ पर ये हमारा y एक्सिस होगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा, y एक्सिस और x एक्सिस जिस पॉइंट पर कट होता है वो वर्टेक्स होता है, शीर्ष होता है। ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस दोनों जहाँ पर कटेगा वो उसका वर्टेक्स है, ठीक। अब चलिए, ये वाला पॉइंट को देखिए, ये वाला पॉइंट इसका फोकस है, नाभि है। अगर इस पॉइंट को मैं देख रहा हूँ तो ये पॉइंट x एक्सिस पर है। अगर ये x एक्सिस पर है तो इसमें y का हिस्सा 0 होगा, y वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट, y वाले बिंदु का निर्देशांक 0 होगा, जो भी वैल्यू आएगा वो x का आएगा। अब ये वाला पॉइंट जो है इस ओरिजिन के लेफ्ट में है, यहाँ जो मूल बिंदु है उसके लेफ्ट में है, तो ओरिजिन के लेफ्ट में जब भी आप जाएंगे तो x का जितना भी वैल्यू आता है वो सारा का सारा वैल्यू नेगेटिव आता है। आप सोचिए, नॉर्मल में आप जब x और y ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर अगर आप कोई पॉइंट लेंगे तो इस पॉइंट में x का जो वैल्यू आएगा वो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये वाला पॉइंट जो है x वाले पर है और इस ओरिजिन के लेफ्ट में है तो ये माइनस में आएगा, इसलिए ये वाला पॉइंट -a0 लिखा हुआ है। वर्टेक्स से
फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो a होता है। नाभ शीर्ष से नाभि के बीच की जो दूरी होती है वो a होती है। अब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो उसको प्लस में लिखे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो माइनस में रहेगा। सेम थर्ड वाले केस को आप समझिए। थर्ड वाले का डायग्राम कैसे बनता है आपको याद है? थर्ड वाले का डायग्राम ऐसे था। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, और ये वाली जो लाइन है ये डायरेक्ट्रिक्स है, नियता है। ये जो इक्वेशन, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये है हमारा x² = 4ay का डायग्राम। अब सोचिए x² = -4ay कैसा होगा? उसमें ये जो कप ऊपर की तरफ दिख रहा है ये नीचे की तरफ हो जाता है। इतना तो हम लोगों ने पिछली बार भी बात किया था। अब आइए सोचिए इसका फोकस कहाँ पर होगा? इसका नाभि, इसका फोकस यहाँ पर होगा। अब देखिए ये वाला पॉइंट जो है y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है तो x का जो भी पार्ट होगा वो 0 होगा। y एक्सिस पर, y एक्स पर जो भी बिंदु होगा उसमें x वाला हिस्सा 0 होता है, तो यहाँ पर जो भी x का पॉइंट आएगा वो 0 होगा। जो भी वैल्यू निकलेगा, जो भी मान निकलेगा वो किसका निकलेगा? y का निकलेगा। अब y में ये प्लस वाला है कि माइनस वाला है? प्लस वाला है, क्योंकि ओरिजिन के ऊपर है, मूल बिंदु के ऊपर है, तो y का मान जो है प्लस में निकलेगा। और हमने तो हमेशा बात किया है वर्टेक्स से लेकर फोकस के बीच का जो दूरी होता है वो a होता है, चाहे कोई सा भी पैराबोला रहे। तो यहाँ से ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो उसको लिखा जाता है 0a। वैसे ही जब इसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो 0 -a हो जाएगा। -a क्यों आया? क्योंकि वहाँ पर फोकस जो है y के नेगेटिव में चला जाता है। y के नेगेटिव में जाने के कारण यहाँ पर -a आ जाता है। चारों फॉर्म में आपको वर्टेक्स याद करने की जरूरत नहीं, 0 0 माइंड में बैठा लीजिए, 0 0 0 0 0 0 0 0। फिर बात करिएगा फोकस की, तो फोकस में फर्स्ट वाला और सेकंड वाले में a और -a 0 होता है, थर्ड और फोर्थ वाले में 0a और 0 -a होगा। ये भी आप समझ में आ गया। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पर। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियता का समीकरण, इस पर मेन समझते हैं। ये वाली जो लाइन है ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है, ये हमारा नियता है। अब मुझे इसका इक्वेशन चाहिए। हमने पैराबोला के डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? पैराबोला के डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि पैराबोला पर अगर मैं कोई भी एक पॉइंट ले लूँ, मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक पॉइंट P XY ले लिया, तो हमारा डेफिनेशन क्या था? इस पॉइंट से फोकस का दूरी और इस पॉइंट से इस पर जो परपेंडिकुलर डालेंगे इसका दूरी आपस में बराबर होना चाहिए। हम लोग क्वेश्चन में बनाए थे PS = PM करके, यानी पैराबोला पर अगर कोई भी पॉइंट होगा तो उस पॉइंट से फोकस का दूरी और उसी पॉइंट से जो यहाँ परपेंडिकुलर आएगा, उस पॉइंट से जो यहाँ लंब खींचा जाएगा, इसकी दूरी आपस में बराबर होती है। इतना तो हमने समझा था। अब ध्यान से देखिए, ये वाला अगर मैं पॉइंट लूँ तो ये पॉइंट पैराबोला पर है कि नहीं है? ये वाला पॉइंट पैराबोला पर है, परवलय पर है ये। तो यहाँ से ये वाली दूरी और यहाँ से ये वाली दूरी आपस में बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से ये वाली दूरी तो हमारा a था, तो यहाँ से ये वाली दूरी भी a रहेगी। लेकिन चूंकि ये माइनस साइड में जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट में -a और 0 इसका निर्देशांक होगा, इसके कोऑर्डिनेट -a और 0 होंगे। अब स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में हमने
लाइन का इक्वेशन पढ़ा था वाई एक्सिस के पैरेलल। वाई अक्ष के समानांतर जो भी रेखा होगा उसका समीकरण हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में निकाला था। वाई एक्सिस के पैरेलल जाने के लिए हम जो लाइन का इक्वेशन निकालते हैं उसमें केवल x की वैल्यू रहती है। वाई एक्सिस के पैरेलल जाने पर जब भी किसी लाइन का इक्वेशन निकाला जाएगा तो उसमें केवल x की वैल्यू रहेगी। हमें इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। इस लाइन के इक्वेशन के लिए हमें केवल इसका x का वैल्यू चाहिए। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या है, -a है, इसलिए उसका इक्वेशन लिखा गया है x = -a। अब सोचिए, ये जो पैराबोला था ये हमारा सेकंड वाला पैराबोला है, यानी y² = -4ax वाला है। अब हमें ये जो है ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है, ये इसका नियता है, मुझे इसका इक्वेशन चाहिए। मैं इसका समीकरण निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वर्टेक्स है, मूल बिंदु है, ये इसका फोकस है, नाभि है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो दूरी है, कहाँ से कहाँ तक, वर्टेक्स से फोकस। देखिए वर्टेक्स से फोकस ये दूरी और ये वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक का दूरी आपस में बराबर होता है, ठीक। तो वर्टेक्स से फोकस ये दूरी और ये वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स की ये दूरी बराबर होगी। यहाँ पर ये -a0 लिखा हुआ था, ये फोकस है ना, फोकस देखिए -a0 लिखा हुआ था। अब -a0 का मतलब ये दूरी जो है वो माइनस साइड में आई थी इसलिए माइनस लगाया गया था, एक्चुअल में दूरी तो ये a ही है। तो ये वाला पॉइंट का निर्देशांक जब लिखेंगे a0 लिखेंगे, a,0। a,0 क्यों, क्योंकि पॉजिटिव साइड में है इसलिए a,0। अब सोचिए इस लाइन का इक्वेशन बनाना है। ये लाइन जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है। ये लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो जब इसका इक्वेशन बनाएंगे तो वाई एक्सिस के पैरेलल जाने पर इक्वेशन में केवल x की वैल्यू आती है। x की वैल्यू यहाँ पर क्या दिखी, a, इसलिए ये सेकंड वाले में डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन है वो x = a है। सेम इसी केस को आप यहाँ पर समझिए, ये y वाला हिस्सा प्लस में है तो यहाँ से लेकर ये a था तो यहाँ से लेकर ये -a में जाएगा। ये लाइन जो है अपने आप में x के पैरेलल है, x एक्सिस के लाइन ये पैरेलल है तो x के पैरेलल जाने पर आपका y का वैल्यू आता है। ये वैल्यू यहाँ पर y का जो रहेगा वो माइनस में रहेगा, इसलिए यहाँ पर जो इक्वेशन आया है वो y = -a आया है। ठीक है, ऐसे आप फोर्थ वाले का सोचिए, फोर्थ वाले का जो इक्वेशन आएगा y = +a आएगा। आपको ये याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स नियता का समीकरण क्या होता है। कौन सा पैराबोला ले रहे हैं और उस पैराबोला में उसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सिस का। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अक्ष का समीकरण। अब देखिए मेन हमको समझना इससे, ये वाला जो लाइन है यही लाइन को हमने क्या बोला है, एक्सिस बोला है। यही लाइन को हमने अक्ष बोला है। तो अब हमें इसका इक्वेशन चाहिए, इसका समीकरण चाहिए। अब ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा लाइन जो है ये तो एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है। एक्स एक्सिस का इक्वेशन y = 0 होता है। y = 0 क्यों, पूरे के पूरे एक्स एक्सिस पर आप कहीं पर भी चले जाइए हमेशा आपको y की वैल्यू 0 मिलेगी। पूरे के पूरे एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी चले जाइए आपको y की वैल्यू 0 मिलेगी। इसलिए एक्स एक्सिस का इक्वेशन y = 0 होता है। यहाँ से आपको एक बात और समझ में आनी चाहिए कि अगर कल के डेट में मेरे से किसी ने पूछ दिया कि y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, तो y एक्सिस का इक्वेशन होता है x = 0। क्यों, पूरे के पूरे y एक्सिस पर कहीं पर भी आप चले जाइए x का वैल्यू आपका 0 रहता है।
इसलिए ये बोला जाता है कि y एक्सिस का इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 है। y अक्ष का समीकरण x इज इक्वल टू 0 होता है और x एक्सिस का समीकरण y इज इक्वल टू 0। तो ये जो पैराबोला था ये हमारा फर्स्ट वाला है और ये जो पैराबोला है ये हमारा सेकंड वाला पैराबोला है। फर्स्ट वाले पैराबोला और सेकंड वाले पैराबोला दोनों में ये जो लाइन है यानी जो हमारा x एक्सिस है यही उसका अक्ष होता है, यही उसका एक्सिस होता है। तो उसके इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0 है दोनों में y इज इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि इन दोनों का, इसका और इसका दोनों का एक्सिस जो है x एक्सिस होता है। अब आप इस थर्ड वाले से और फोर्थ वाले को सोचिए। इस थर्ड वाले में जो एक्सिस है, जो अक्ष है, वो ये है तो उसका इक्वेशन क्या होगा? x इज इक्वल टू 0। और जो फोर्थ वाला डायग्राम बनेगा जिसमें ये पैराबोला नीचे की तरफ बनता है उसमें भी x इज इक्वल टू 0। तो ये तो बात हो गई इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अक्ष के समीकरण की। अब हम बात करते हैं नाभिलंब जीवा की लंबाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यहां से लेकर यहां तक के इस दूरी को कहा जाता है। यही वाली दूरी जो है हमारा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कहलाता है। ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सभी में 4a होगा, सभी में 4a होता है, सभी में 4a होता है। तो ये ध्यान में रखिए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है 4a के बराबर होता है, चारों में वही होगा। टेबल अगर आपको ये याद नहीं है तो आप पैराबोला पर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आगे का नहीं बना पाएंगे। कॉपी में या बुक में टेबल देखकर क्वेश्चन बनाना अलग है, एग्ज़ाम में आपको टेबल याद रखना पड़ेगा तभी इसके क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज फिलहाल आप इतने को याद रखिए, कल से हम पैराबोला के क्वेश्चंस बनाना शुरू करेंगे जिसमें इस टेबल का भरपूर उपयोग होता है।